उनको एक इंस्टेंट एक पानी की बोतलें जैसे हम लेके गए हैं, पशुओं के लिए चारा लेके गए हैं। राशन की व्यवस्था तो इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। राशन तो मंड वाले लोग बोलते हैं कि राशन तो हमारे पास 2 साल का है, अगर बाहर किसी और को देना है तो वो भी आप यहाँ से हमारे से ले जा सकते हैं। हमारे को जरूरत है सिर्फ चारे की, जो हमारे पशु हैं उनके लिए चारा नहीं है। तो स्थिति बड़ी ही दुखदायक थी और लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि कब लोग जो इंदौरा के बाकी लोग हमारे लिए मदद के लिए आते हैं। नमस्कार, केआरटी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आए हैं जिन्होंने पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया था बारिश के चलते इंदौरा में एक बहुत ही बेहतरीन पहल की है। हालांकि हम बात करें गुरु अरजीब वशिष्ठ की, ये प्रांत प्रचार प्रसारक हैं और वहाँ पर मदद के लिए जो टीम जुड़ी हुई थी वो यहाँ 1-1.5 महीने से जो दिक्कत, जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तब से ये लोगों की मदद करने में हर रहते थे। अरजीब जी, आपने जो इस क्षेत्र में जो बाढ़ जैसी जो स्थिति बनी हुई थी, इस समय जो लोगों का साथ दिया है, किस तरह का मंजर देखने को मिलता था जब आप 1-1.5 महीना वहाँ पहले जाना शुरू किए थे? सबसे पहले संजीव जी आपका धन्यवाद और साथ में केआरटी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआती तौर पे जब भी वहाँ से हमारे को फ़ोन आते थे तो मंड क्षेत्र के चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे। दरिया ऐसी जगह बहना शुरू हुए थे जहाँ पे लोगों की ज़मीनें थी, करीब 10-10 एकड़ ज़मीनें, 10-10 किले ज़मीनें, जिन्होंने अपना गन्ना लगाया था और मेहनत कर कई वहाँ पे आर्मी वाले भी थे, फ़ौजी भी थे, जिन्होंने पूरी पेंशन जितनी भी थी वो ज़मीन खरीद कर उसके ऊपर फसल लगाई थी। कई घर वहाँ पे बह गए। तो स्थिति बड़ी ही दुखदायक थी और लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि कब लोग जो इंदौरा के बाकी लोग हमारे लिए मदद के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे थी। तो किस तरह की मदद की उम्मीद रखते थे वहाँ के लोग आप सभी लोगों से? शुरुआती तौर पे तो रास्ते कटने की वजह से वहाँ पर सबसे पहले जो दिक्कत आई वो मेडिकल फैसिलिटी की आई। लोग कई बीमार थे, कहीं को शुगर होती है, किसी को कोई कई तरह की प्रॉब्लम है, तो वहाँ आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो हम लोग भी शुरुआती तौर पर अपनी गाड़ियाँ पीछे लगाकर लोगों का सहयोग करने के लिए वहीं के लोगों को, जो कई तरह के हमारे कई मित्र है वहाँ पर, उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्राली द्वारा हमारे को वहाँ से लेके अपने गाँव तक पहुँचाया। और पहुँचाने के बाद वहाँ पर दिक्कतें हमने देखी कि सबसे पहले दिक्कत थी कि वहाँ का जो चारा था वो ख़त्म हो गया था। पानी जो पीने लायक था वो भी पीने लायक नहीं रहा था, चाहे वो ट्यूबवेल की पाइपें टूट गई थी, सरकारी बोरवेल की भी पाइपें टूट गई थी। हालांकि शासन प्रशासन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उन पाइपों को जोड़ा, कोशिश की कि जल्द से जल्द पानी चलाया जाए, लेकिन फिर भी उनको एक इंस्टेंट एक पानी की बोतलें जैसे हम लेके गए हैं, पशुओं के लिए चारा लेके गए हैं। राशन की व्यवस्था तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। राशन तो मंड वाले लोग बोलते हैं कि राशन तो हमारे पास 2 साल का है, अगर बाहर किसी और को देना है तो वो भी आप यहाँ से हमारे से ले जा सकते हैं। हमारे को ज़रूरत है सिर्फ चारे की, जो हमारे पशु हैं उनके लिए चारा नहीं है, तो हमने चारा भी पहुँचाया वहाँ पर। कई अपने संस्थाओं के माध्यम से चारा भी पहुँचाया और वहाँ पे चोकर फीड, कई समाज सेवी लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है। और हालांकि वो उन्होंने मना किया है कि हमारा अपना जो हमारा जो आपका नाम है वो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फीड, चारा, चोकर हमारी द्वारा लोगों तक पहुँचाया। तो सर, आगे क्या इन लोगों के लिए आपका जो कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की आगे जो है आपकी जो सहयोगी संस्था है, आप हैं, किस तरह की सेवा या मदद आगे रहेगी इन लोगों के लिए? अब तो लगभग पानी का लेवल भी कम हो गया। पानी तो हालांकि बारिशें बताई हैं, लगातार बारिशें चली हैं, लेकिन फिर भी जो डैम से छोड़ने वाला जो पानी है उसमें कमी आई है। तो रास्ते भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो टूटे थे वो उनको चला दिया है। लोगों को अभी हमारी इतनी ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, जो थी उनकी हमने पूर्ति कर दी है। अब लोग खुद जाकर अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करें, लेकिन फिर भी चारे की दिक्कत आ रही है, क्योंकि चारा कहीं भी नहीं। पंजाब की बात भी की जाए तो वहाँ पे चाहे घास था, चरी थी, भूसा था, वो सड़ चुका है।
हर तरफ दिक्कत रहेगी। बाकी पानी उतरने के बाद जहाँ पे पानी खड़ा होता है तो वहाँ पर बीमारियों का डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हमारी टीम एक जो भी सहयोग हम पिछले कल भी गए थे, तो एक हमारे पास मेडिसिन किट होती है जिसमें खारिश की सिट्राजिन, पैरासीटामोल, अपनी खांसी की दवाएं, जिसमें बीटाडिन है, वो एक पूरी किट दी जाती है ताकि व्यक्ति घर में बैठकर उस मेडिसिन को डॉक्टर की राय से वो ले सकता है। तो जैसा कि इनके द्वारा जो वहाँ पर जो 2 महीनों से बाढ़ जैसी जो स्थिति बनी हुई थी, हम भी अक्सर इनको वीडियो के माध्यम से देखते थे कि किस तरह ट्रैक्टरों से, चाहे वो और किसी इंतज़ाम से, ये जो टीम है वहाँ पर हर रहने की कोशिश करती थी और काफ़ी लोगों का जो है इन्होंने घर घर जाके सहयोग भी किया है। और मानवता सेवा का जो इन लोगों ने जो, क्योंकि मानवता सेवा ही परमो धर्म है, क्योंकि इस मानव की सेवा में जो लोग भी आगे बढ़े हैं वो कम से कम इस माध्यम से और भी अपने आप को एक बहुत ही भाग्यशाली भी समझ सकते हैं